हेलो एवरीवन, हमारे एक शो के साथ जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर रंजीत कोलर से. ही इज NLP कोच and you know there's one interesting course he's running, that is Happiness Rock. The name it has is so interesting, Happiness Rock. So sir, I really want to understand according to you what is happiness and about your course also. Yeah. So first tell me. Yeah. So first of all, happiness rocks. Yes. So happiness is again सब लोगों के अपने अपने definitions हैं. तो सब लोग खुश रहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है. और खुशी ही मैं मानता हूँ कि एक ऐसी चीज है जो सब लोग इनवाइट करते हैं ओपन हैंडेडली. और हम लोग हैप्पीनेस और स्माइल के अंदर में डिफरेंशिएट थोड़ा नहीं कर पाते, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं. क्योंकि स्माइल एक जेस्चर है जो हम शो करते हैं, पर हैप्पीनेस इज टोटल फ्रॉम हार्ट टू लाइफ, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, एवरी मूवमेंट ऑफ द लाइफ दैट इज हैपनिंग टू अस. एक कंटेंटेड वाली जो फीलिंग है, अगर वो है, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर हैप्पी. So true. I agree with you that happiness is not only about smile, it is about the content feeling, about the acceptance. And what about this course Happiness Rock? How it is different from other courses? या तो पहला तो इसमें डिफरेंट ये है क्योंकि इसके अंदर हम लोग NLP को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को भी इसमें यूज कर रहे हैं. सेकंड, हम इसमें EFT भी यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो सब चीजें भी यूज कर रहे हैं. तो ये सारी चीजों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ दे रहे हैं क्योंकि सबका एक दूसरे के ऊपर में असर होता है और एक दूसरे की हेल्प से हम प्योर तरीके से हैप्पीनेस को डिफाइन कर पाएंगे और ले पाएंगे. Okay, interesting. So ये पैकेज है जहाँ पर आप एक साथ 3-4 मोडालिटीज भी सीख रहे हैं, प्लस आपका विजुअलाइजेशन, इमोशनल मैनेजमेंट, एक लैंग्वेज, डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. आपको एक पैकेज दे रहा है जहां आपको एक्चुअली में कंटेंटमेंट के साथ हैप्पीनेस को फील करने का मौका मिल रहा है. वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आर द चेंजेस यू थिंक पीपल एक्सपीरियंस आफ्टर योर कोर्स हैप्पीनेस रॉक? तो जैसे हमने बात की कि हैप्पीनेस डजंट मीन ओनली स्माइल. इसका मतलब है प्योर तरीके से सब चीजों को एक्सेप्ट करना. तो सबसे पहली चीज जो हम लोग नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते वो है हमारे इमोशंस. सो ट्रू, आई एग्री. और इमोशंस के साथ में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को कुछ इमोशंस हैं जो हमको लगता है कि अच्छे हैं और वो चीज हमारे साथ हमेशा रहने चाहिए, लेकिन बाकी को जब हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, जितना उससे दूर भागते हैं वो उतना हमारे पीछे भागते हैं. तो इसलिए सबसे पहला जो इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं वो करते हैं कि आपको इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनको एक्सेप्ट करना और उनको अपनी लाइफ में कैसे उतारने की जरूरत है. क्योंकि जब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन इमोशंस को, तब तक वो हमारे लिए एक हॉन्टिंग का काम करते रहते हैं और हमको पीछे भागते रहते हैं हमारे. और जिस चीज से हम लोग पीछे भागते हैं वो चीज ही हमारे हमेशा सामने आती रहती है. तो जो एक सेइंग भी है, the things that you resist that persist. तो पहला है इमोशंस को जानना, समझना और इमोशंस को हम आगे एक्सेप्ट करना है. उसके बाद आता है कि जब मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करूंगा, देन ओनली आई विल एबल टू सी गुडनेस इन अदर पीपल. और उनके अंदर जब गुडनेस देखूंगा तो देन ओनली आई विल एबल टू एप्रिशिएट देम. एप्रिसिएशन होगा, देन इज ग्रेटिट्यूड. तो जब मेरे को लगेगा कि सब चीज अच्छी है मेरे लिए, एवरीथिंग इज गुड फॉर मी, देन ओनली आई विल हैव सम ग्रेटिट्यूड. देन फिर मैं अपनी चीजों की वैल्यू करना शुरू करूंगा जो मेरे पास में है, और मैं ग्रीडीनेस और बहुत उन चीजों की तरफ नहीं ज्यादा भागूंगा जो चीज नहीं है. रादर जो है उनके अंदर से मैं खुशियों को देखना शुरू करूं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, कहीं पर भी हम देखते हैं हमारे पास जो चीज है उनको हमको वैल्यू करना जरूरी है. उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत ही जरूरी है. अब उसके बाद में फिर ग्रेटिट्यूड के बाद में आता है फॉरगिवनेस, कि जहां हम अपने अंदर ग्रज लेके चलते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, उन ग्रज से अपने को निकलने के लिए पहले फॉरगिव करना जरूरी है. और फॉरगिव करने के लिए NLP कहते हैं कि जब तक आप माइंड के अंदर में आप उस मेमोरी या उस इवेंट के अंदर रहते हैं, तब तक इमोशंस हमारे बहुत हाई होते हैं. तो जब तक हम उन इमोशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम किसी को भी माफ
नहीं कर सकते। तो हमें फॉरगिवनेस लाने की जरूरत है। देन माइंडफुलनेस, रोजमर्रा में जो हम लोग जा रहे हैं, लिविंग इन प्रेजेंट, ना हम फ्यूचर में ज्यादा जाएं ना हम पास्ट में ज्यादा जाएं, हम लोग प्रेजेंट में कैसे रहें, वो चीज हमको माइंडफुलनेस उसमें देती है। उसके अलावा में कई बार हम ऐसी हैबिट्स में, ऐसे एडिक्शन में फंस जाते हैं जो हमारे को थोड़े टाइम के लिए खुशी देती है लेकिन बहुत ज्यादा हमारा नुकसान करती है। चाहे हमारे रिलेशनशिप में नुकसान कर दी, चाहे हेल्थ में नुकसान करे, चाहे हम लोग टाइम मेरा नुकसान कर रही है, मनी नुकसान कर रही है। तो किसी भी तरीके की एडिक्शन है वो हमें नुकसान देती है लेकिन हमें थोड़ी सी खुशी भी देती है। उस खुशी के चक्कर में हम बहुत सारा लॉस ले लेते हैं। तो एडिक्शन के ऊपर भी हम इसके अंदर बात करते हैं और हाउ टू कम आउट ऑफ दोज एडिक्शंस, उसके ऊपर भी हम लोग, और यहाँ हम जाए ना उसके लिए पहले से अवेयरनेस हो, तो हमारे यूथ को, हमारे लोगों को पता हो कि ये चीजें एडिक्शन की तरफ लेके जाती हैं, तो उसको मुझे टेस्ट करते रहना चाहिए कि एम आई एडिक्टेड, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज के लिए भी हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। तो ओवरऑल इन सब चीजों पे जब हम काम करते हैं तो दैट विल गिव अस ए प्योर काइंड ऑफ हैप्पीनेस, और जो ज्यादा लंबे समय तक रहती है और रहेगी। So it is like precaution is better than cure, and this course will help you with that. Yeah, thank you so much. And the last thing I want to understand, आपका हैप्पीनेस रॉक कोर्स कितने टाइम का है अगर हम पर्सनल लेवल में लेना चाहें, प्लस अगर ग्रुप में लेते हैं तो कितना टाइम का है? तो इसमें जो हम 2 दिन का ये मॉड्यूल है जो हम लोग रन करते हैं इनिशियली, तो 2 दिन के 4 दिन का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। पहले 2 दिन का प्रोग्राम होगा, फिर 2 दिन का प्रोग्राम होगा, हैप्पीनेस रॉक 4 दिन का प्रोग्राम अब हम लोग इसको डिजाइन किया हुआ है। और इसको हम लोग ग्रुप में लेते हैं तो अगेन इट्स 4 डेज, बट हाँ इंडिविजुअल अगर लेते हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना किसको जरूरत है। हो सकता है किसी को 2 दिन में ही वो सब चीजें हम लोग दे पाए और ग्रैब कर लें, और अगर इंडिविजुअल बेस पे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फिर इंडिविजुअली उनके साथ में काम कर रहे हैं। और अगर वो ग्रुप में है तो 4 दिन का ये मॉड्यूल है जो हम रन करते हैं। बट हाँ अगर हम इसको और बड़े ग्रुप्स में देखते हैं तो इसको अभी हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल्स के लिए, तो दैट इज फॉर एंटायर ईयर, और महीने में 2 बार हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे बच्चों के साथ में, और उनके साथ में हम लोग रेगुलर बेसिस पे हर महीने 2-2 बार उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए साल में 24 सेशन एक तरह से करने के, 20 से 24 सेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये सब चीजें उनके पास में जाएं और वो आगे अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। ओके ग्रेट। सो बच्चों को बहुत ज़रूरत है इमोशंस को समझने की, अवेयरनेस की, to feel, to understand what emotion is bothering them and how they can come out. So I think it's good for students, especially school students. ऐसा सब्जेक्ट कोई लाया नहीं है अभी तक स्कूल्स के लिए, so it is a great service from your side. Thank you sir. Anything in last you want to say to our audience? Yeah. So हम लोग भागते हैं किसी एक चीज के लिए हमेशा ही, हमें लगता है कि एक चीज ये मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा होता नहीं है। वो एक चीज मिलती है तो हम दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमेशा इस चीज को साथ में लेके चलें, जो मिला है जो है उसकी वैल्यू भी करते रहें, और उसके साथ आप आगे और चीजों को भी की तरफ भी जाएं, और वो हमको चैलेंज भी देता है और वो हैप्पीनेस भी देता है जब वो अचीवमेंट होती है। पर उस अचीवमेंट को हम मोमेंटरी ना रखते हुए we should live with that achievements also and look for the new things too in life. I agree. So gratitude is the right attitude, and that is what happiness is all about. Thank you everyone. Thank you audience. Thank you sir. Thank you. Yeah. Have a great day. Thank you. Happiness rocks. Happiness rock.